हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और मैंने कहा था आप लोगों से बहुत अच्छी वीडियो वैक्सीनेशन पर लेकर आऊंगा। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, बट मेरे पास कोई खास ऐसी रिपोर्ट नहीं थी। और जितनी भी कंपनियां क्लेम करती हैं वैक्सीनेशन को लेकर, वो सिर्फ क्लेम होता है और कुछ नहीं होता। सो मैं सोचा था कभी अच्छी रिपोर्ट आएगी, जेन्युइन रिपोर्ट आएगी तो आपके लिए लेकर आऊंगा। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन के, कब वैक्सीनेशन आएगी तो किसको सबसे पहले लगेगी, और अगर लगेगी भी तो कितने की लगेगी। अब ये 3 क्वेश्चन सबसे मेन है जो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। पूरी वीडियो देखना। बहुत से लोगों ने क्लेम करा है एक वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन सब फेल हुए। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, आरएनए इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस जो है, जिस कैटेगरी में रखा गया है, इन्फ्लुएंजा कैटेगरी में, ये वही कैटेगरी है जिस कैटेगरी में कॉमन कोल्ड को रखा गया है। जब कॉमन कोल्ड की वैक्सीन नहीं निकल सकती तो कोरोना की कैसे निकलेगी? ये एक साइंटिस्ट के लिए चैलेंज था। अब चूंकि पैंडेमिक था, कुछ ना कुछ तो करना था, तो उन्होंने क्या करा कि हाँ, वैक्सीन निकाली। बहुत से लोगों ने ट्रायल्स करे, फेल हो गए। लेकिन अगर मैं एक नाम लूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लो, जिन्होंने अपनी ही पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अभी प्रोडक्शन स्टार्ट करा है। ये पूरी जो वीडियो है ना, वो इन्हीं पर है। इन पर अपन थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से बताता हूं। देखिए, इनकी वैक्सीन का जो पहला चरण था वो कंप्लीट हो गया था, फेज 1, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए थे। सेकंड फेज में जब ये आए तो उन्होंने देखा ह्यूमंस पे जो बॉडी में एंटीबॉडी बननी थी उस वायरस से लड़ने के लिए, उसमें काफी हद तक ये लोग कामयाब रहे, यानी कि बॉडी में बनी। इससे क्या हुआ, इम्यूनिटी को हेल्प मिली उस वायरस से लड़ने की। सो एक तरह से देखा जाए तो इसको ये लोग वैक्सीनेशन का एक बता रहे हैं कि हाँ, ये वैक्सीनेशन हम दे सकते हैं। अभी भी इनका ट्रायल चल रहा है, अभी ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। अब कब तक चलेगा मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं मिस्टर पुणे वाला, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन के साथ मिलकर, कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्शन करेंगे। अब उन्होंने कहा कि भैया, हम जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उसमें से 50% प्रोडक्शन हम इंडिया को दे देंगे, और बाकी का जो 50% हम करेंगे वो हम बाकी देशों को देंगे यूज करने के लिए। ये एक अच्छी बात है। कि अब सबसे पहली बात आई, उनसे पूछा गया कि भैया, ये जो आप जो 50% दोगे ये कब तक देंगे? तो उन्होंने बोला कि देखिए, हमारा ट्रायल चल रहा है। उन्होंने क्लियर इस चीज के लिए मना कर दिया कि 15 अगस्त को आएगी, 26 अगस्त को आएगी, ये सब मना कर। उन्होंने बोला हमारा ट्रायल अभी चल रहा है, हम लोग 3rd फेज में हैं, हमको टाइम लगेगा, दिसंबर तक हम इस चीज को कंफर्म कर पाएंगे, तभी मार्केट में लेकर आएंगे, अगर हमको कुछ इसके गलत परिणाम ना मिले। यानी कि जो वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का यही कहना है कि हम दिसंबर तक इस वैक्सीन को ला सकते हैं इंडियन मार्केट में। जब उनसे पूछा गया कि भाई किसको लगेगी, तो उनका भी वही कहना है कि जब दिसंबर में हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक हम लगभग 40 करोड़ डोज तैयार कर लेंगे। यानी कि दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक ये कंफर्म हो जाएंगे, और 3 महीने इनको लगेंगे 40 करोड़ डोज बनाने में, जिसमें से 50% इंडिया का होगा और 50% बाकी देशों का होगा। अब यहां पर बात आती है सबसे पहले किसको मिलेगी। उन्होंने क्लियर बोला, जो सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मिस्टर पुणे वाला, उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम लोग हेल्थ वर्कर को देंगे, यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स, जो भी इस कोरोना वायरस से रिलेटेड लोग हैं, जो सबसे ज्यादा इनके आसपास रहते हैं, उनको देंगे। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो जो ओल्ड सिटीजन लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, जो सबसे ज्यादा इस कोरोना वायरस से इंफेक्शन के चांसेस है, उनको दिया जाएगा। और उसके बाद नंबर आएगा बाकी लोगों का, यानी आपका और हमारा। एक और मुद्दे की बात उनसे पूछी गई, फ्री की होगी या पैसे लेंगे? तो उन्होंने इस बारे में कहा कि देखो भाई, ऐसे पैंडेमिक माहौल के अंदर कौन बिजनेस करता है, सरकार इसका खर्चा उठाएगी या उठाना चाहिए, दोनों बात है। उनका यह कहना था कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उनको ये फ्री में दिया जाएगा, और जो ओल्ड सिटीजन लोग हैं उनको ये फ्री में दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग कुछ फेसेस में, कुछ मंथ्स में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसको हम लोग प्राइवेट मार्केट में नहीं उतारेंगे, अदरवाइज नहीं तो ब्लैक मार्केटिंग के बहुत चांसेस हैं। और उसके बाद अगर हम कॉस्ट रखते भी हैं तो 1000 रुपए के करीब पर वैक्सीन पड़ेगी, 1000 रुपए के करीब पर वैक्सीन पड़ेगी अगर हम चार्ज करते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग लोग होंगे, जो यूथ होंगे, उसको 1000 रुपए वैक्सीन के देने पड़ेंगे। बाकी जो स्टार्टिंग के अंदर जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जो ओल्ड सिटीजन लोग हैं, उनको ये वैक्सीन फ्री में पड़ने वाली है। लेकिन बात सबसे बड़ी फिर वही आती है कि जो सरकार के दावे थे 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त से 26 अगस्त से लेकर जुलाई, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी जिसने वैक्सीन बनाई है, उनका खुद कहना है कि दिसंबर तक हम अब सेटिस्फाइड होंगे इस वैक्सीन से, और मार्च तक हम इसके 40 करोड़ यूनिट्स बना पाएंगे, जिसमें से 50% इंडिया यूज कर सकेगी। सब बात अपनी जगह ठीक है, बस बात वही आती है कि अभी भी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी चल रहा है जुलाई, खत्म होने पर है,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक कंफर्मेशन आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च तक प्रोडक्शन होगा। अब मार्च के बाद अप्रैल से सभी हेल्थ वर्कर्स और ओल्ड सिटीजन्स को देना स्टार्ट होगा। तो एक बात घूम फिर के वही आएगी जो स्टार्टिंग में आई थी कि जो वैक्सीन है ये अगले साल के मिड तक लोगों तक पहुंच पाएगी। किन लोगों तक? आम लोगों तक। तो ये बात तो वो सच हो गई। इसमें क्या जो स्टार्टिंग से लेकर एक बनाया गया था 15 अगस्त, 30 अगस्त, ये अगस्त, वो अगस्त, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप लोग एग्जैक्टली वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, जिस पे मैंने लास्ट टाइम भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उस पर थोड़ा बहुत पॉजिटिव मैंने वीडियो बनाई थी, और मैं कह सकता हूं कि उन्हीं का ये कहना है। और चूंकि पुणे की खुद कंपनी बोल रही है कि हाँ इनका जो फेस है वो बहुत क्लियर रहा है, पॉजिटिव रहे हैं रिस्पॉन्स, तो हम इनकी वैक्सीन के प्रोडक्शन करके इंडिया को बहुत जल्द 20 करोड़ यूनिट्स प्रोवाइड कराएंगे। की एक खासियत है कि बीता हुआ कल हम वापस ला नहीं सकते और फ्यूचर का हम कुछ बोल नहीं सकते। प्रेजेंट हमारा यही है कि हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें, अपने दिमाग से डर को कम करें, प्रिकॉशंस के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, और जब वैक्सीन आएगी तब देखेंगे। टेक केयर।